एक मोरध्वज नाम का राक्षस था। वो भयंकर राक्षस था, उसका नाम था मोर। वह दैत्य सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उनके स्थानों से स्वर्ग से भगा दिया था। तभी देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शंकर जी, हम सब देवताएं मोरध्वज के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अतः देवताओं को यह हालात हो गया है, वर्णन कीजिए और कोई ऐसा रास्ता बतलाइए। त्राही माँ आप मेरी रक्षा करें। तभी शंकर जी ने बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाओ और इंद्र तथा सभी देवताएं भगवान महादेव जी के कहने के अनुसार भगवान विष्णु के पास गए और वहां भगवान विष्णु शेष सागर सैया पर लेटे हुए थे। भगवान को शयन देखकर सभी देवता सहित इंद्र की स्तुति करने लगी। सभी देवता स्तुति से भगवान को बार बार प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु जगे और कहा, सभी देवता कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करे। त्राही माँ, एक मोरध्वज नाम के दैत्य हैं जो हम सबको स्वर्ग लोक से निकाल के पृथ्वी लोक पर भेज दिया है, इसीलिए उनसे आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं तुम सबको रक्षा करता हूँ। तुम चंद्रावती नगरी को चलो और हम भी वहां चलते हैं। बहुत दिन तक भगवान विष्णु से मल्लयुद्ध होते रहे, फिर भी नहीं हरा पाए, भगवान से नहीं जीत पाए। तभी उसने भगवान थक के एक शयन करने के लिए चले गए बद्री आश्रम में। वहां जाके जब भगवान शयन कर रहे थे, तभी उनकी देह से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बहुत दिन तक बहुत युद्ध करते रहे। उसके बाद वह उसके साथ मल्ल युद्ध किया और उसको अस्त्र शस्त्रों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी उसी दिन उस कन्या उत्पन्न हुई थी। तब यह देखकर विष्णु भगवान उठ खड़े हुए और कहा, इस दैत्य को किसने मारा है? तभी कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमने इसे मारा है। तभी से भगवान उस पे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, देवी, तुमने इन दैत्य को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देते हैं कि जो तुम्हारा व्रत पूजा करेगा उसे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होगा। और ये वरदान देते हैं, इस दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी माता होगा। जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा होगा।